हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है और आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं ये हम देखेंगे। और लास्ट में अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो उनका अगला कदम क्या रहने वाला है, अब इस रिश्ते में आप दोनों के इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर का कुछ हफ्तों में, कुछ वीक में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है ये हम देखेंगे। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, और लास्ट में देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। बहुत सारी बातें हैं जो दिल से बहुत कुछ कहना है आपसे, बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स इमोशंस वो बहुत सारी बातें वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल पा रहे हैं। कभी कभी हम अंदर से इतना, हमारा मन जो है वो इतना भर जाता है कि बहुत कुछ कहना होता है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। जब हमारा दिल अंदर से बहुत भरा हुआ होता है, हम जब बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, या तो हम जब किसी के बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं, जब हम हद से ज्यादा किसी को मिस कर रहे होते हैं, और ऐसे वक्त में अगर आपके पार्टनर अचानक से आपके सामने आ जाते हैं तो बहुत कुछ कहना होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। दिल जो है वो अंदर से एक भारीपन सा होता है, लेकिन बहुत कुछ कहना होता है लेकिन जो जुबा है अ, उससे कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की यहाँ पर लग रही है। आपके पास आना है, आपको बहुत कुछ कहना है उनको, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपको। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ उनको आपसे जानना है, बहुत सारे उनके मन में सवाल है और बहुत कुछ उनको आपसे कहना है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बन रहा है कि वो खुल के आपसे अपने दिल की बातें शेयर कर पाए, या तो आपके दिल में उनके लिए क्या है वो आप खुल के बताओ। ऐसा कोई माहौल, ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है। आपके बिना एक लोनली फीलिंग उनको फील हो रही है। और मूड जो है वो उनका स्विंग हो रहा है बहुत। आपके पार्टनर का अगर उनके इस वक्त की करंट फीलिंग की बात करें तो उनका मूड बहुत ही स्विंग हो रहा है। कभी खुश होते हैं, कभी सैड होते हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और चल रहा है, कंफ्यूज दिख रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हो, वैसे ही एक दूसरे से आप दोनों ही दूर भागने लग जाते हो, या तो वो जैसे ही आपके करीब आने की कोशिश करते हैं वैसे ही आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो। जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, जब भी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब भी कभी वो कुछ नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बारे में वो जैसे ही सोचते हैं और थोड़ा बहुत आपके करीब आते हैं, तो आप उनसे थोड़ा दूर भागने लग जाते हो, या तो सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं वैसे ही आप उनसे दूर हट जाते हो, दूर भाग जाते हो, डिस्टेंस बनाकर रखते हो, दूरी बना लेते हो। ऐसा उनको फील हो रहा है। जरूरी नहीं है कि उनको जो फील हो वो सच ही हो, या तो उनके मन का ये वहम भी हो सकता है, या तो आपके कुछ ऐसे पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं कि आप चाहकर भी उनके करीब जाना चाहते हो लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हो। तो हो सकता है आपकी भी कोई मजबूरी हो, लेकिन उनको तो ये पता ना हो। उनकी नजर से देखे तो उनको तो यही लगता है कि आप उनसे दूर भाग रहे हो,
या तो जब भी कभी थोड़ा बहुत नजदीक आने का मौका मिलता है तो वैसे ही आप उनसे दूर हो जाते हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। उनकी फीलिंग्स, उनका मूड जो है वो स्टेबल नहीं है। आपके आने से उनकी अंधेरी जिंदगी में, यहाँ पर देखिए जो सारे ड्रॉप्स है वो दिए की इमेज यहाँ पर बन रही है। सारे ही जो कैंडल के ड्रॉप्स है वो एक ही इमेज बना रहे हैं, जैसे कि दिया होता है वैसे। तो कहीं ना कहीं आपके आने से उनकी अंधेरी जिंदगी में आपने रोशनी का काम किया है। आपके आने से वो खुश रहने लगे हैं, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से। जैसे कि आपने उनके अंधेरी जिंदगी में, जैसे कि कोई दरवाजा बंद था सालों से, तो आपने अचानक उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जैसे कि रोशनी की किरण भर दी हो, ऐसी वो आपके लिए उनकी फीलिंग है। हो सकता है कि पास्ट में वो किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर गए हो और उसके बाद उन्होंने कभी रिलेशनशिप के बारे में, या तो कभी दूसरी बार वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी ना था, और अचानक से आप उनकी जिंदगी में आ गए। तो जैसे कि आपने उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर दी हो, खुशियों खुशियों का खजाना बनकर आप उनकी जिंदगी में आए हो। आपके आने से उनकी लाइफ में अबंडेंस आई है। बहुत आपको आपके आने से काफी पॉजिटिविटी आई है, और बिल्कुल उनका जो सोचने समझने का नजरिया है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब उनको जीने का मन कर रहा है। आपका साथ मिला है तो जिंदगी एक बार फिर से वो जीना चाहते हैं, फिर से एक बार जिंदगी को एक आपकी नजर से, जैसे कि ये पूरी जिंदगी जो है वो अलग ही नजर आती है जब हम किसी के प्यार में होते हैं, और उनकी नजर से आप जब इस पूरी दुनिया को देखोगे, पूरी इस धरती को देखोगे, तो आपको ये पूरी दुनिया जो है कुछ अलग ही आपको नजर आएगा। सारा जो माहौल है कुछ अलग ही आपको नजर आएगा। तो अब उन्होंने आपकी नजर से इस दुनिया को देखने की शुरुआत की है, तो वो पहले से और ज्यादा खुश रहने लगे हैं, और जैसे कि उनको पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो, ऐसा उनको फील होता है। और हम इस दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं तो हमें ये लाइफ जो है वो बोरिंग सी लगती है, कि यही रोज का रूटीन का खाना पीना, जॉब पर जाना, काम करना, अर्निंग करना, बस यही भागदौड़ वाली, और यही एक ही टाइप की जिंदगी जीकर हम बोर हो जाते हैं। लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता है, लाइफ में कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन यही जिंदगी अगर आप अपने पार्टनर की नजर से देखोगे, अगर आप किसी के प्यार में हो, उनकी नजर से, उनके नजरिए से अगर आप ये इस जिंदगी को देखोगे, तो ये जिंदगी आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी, खूबसूरत दिखने लगेगी। आप सपोज मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको रेड कलर बहुत ही आपका फेवरेट रेड कलर है, तो आप रेड कलर के बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हो, ज्यादा आपके पास रेड कलर के ही कपड़े होते हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि रेड कलर पहन पहन के ही आप बोर हो जाते हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर को सपोज मान लीजिए कि उनको व्हाइट कलर पसंद है, और अगर वो आपको कहते हैं कि आप पर व्हाइट कलर भी सूट करेगा, ये कलर भी आपके ऊपर अच्छा लगेगा, आप ट्राई करके देखो, तो आप ट्राई करके देखते हो तो आपको कुछ चेंज लगेगा कि हाँ सच है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे ऊपर तो व्हाइट कलर भी अच्छा लग रहा है। तो उनकी नजर से आपको एक चेंज मिलेगा, एक अलग ही नजरिया उनकी नजर से जिंदगी को देखने का मिलेगा। तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपके आने से आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से वो जैसे चलते हैं, उनको आपके जैसे सब कुछ करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आकर उनको सुधार ही दिया हो कि नहीं, आपको तो बस मैं जैसा बोलूं वैसे ही आपको रहना है, मैं जो कलर कहूँ उसी कलर के कपड़े पहनने हैं, जो मेरी लाइफस्टाइल है उसी को फॉलो करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो अंदर से ही उनको उनके जैसा करने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर आपको फोर्सफुली कोई चीज करवाने के लिए बोल रहे हैं,
अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप जल्दी ही बोर हो जाओगे। लेकिन जो चीज आप अपने दिल से करते हो तो वो चीज आपको अच्छी लगती है। सपोज मान लीजिए कि आपके पार्टनर को व्हाइट कलर पसंद है, तो उन्होंने आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनने को नहीं बोला है, लेकिन आप जब अपनी मर्जी से अपने दिल से आप व्हाइट कलर पहनते हो तो आपको अच्छा लगता है। अंदर से ही मन करता है कि चलो आज ये ट्राई करते हैं। तो अंदर से जो करने का मन करता है तो उसी हिसाब से एक अलग वाइब फील होती है, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि जब से उन्होंने आप उनकी जिंदगी में आए हो, जब से वो आपके नजरिए से इस पूरी दुनिया को, लाइफ को देखने लगे हैं, जीने लगे हैं, तब से उनको जिंदगी जीने का एक अलग नया माहौल मिला है, एक अलग नया अंदाज मिला है, एक नई होप, एक नई उम्मीद आपने उनके दिल में जगाई है। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। हम अपनी लाइफ तो अपने तरीके से जी जी के बोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, जब कोई हमारी लाइफ में आता है, तो उनके नजरिए से इस दुनिया को देखना, उनके जो लाइक है, उनके डिसलाइक है, उनकी क्या खूबियां है, वो क्या सोचते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, आ, उनको उनकी लाइफ में हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, और कहीं ना कहीं हम अपनी दुनिया भूलकर उनकी दुनिया में ही खो जाते हैं। तो एक अलग सी वाइब, एक अलग सा जिंदगी का एक अलग सा नशा हमें फील होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो, तब से जैसे कि उनकी जिंदगी जो है, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो तौर तरीका है, वो सब कुछ जैसे कि बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको चेंज कर दिया, लेकिन जो भी चेंज उसने आपके पार्टनर के अंदर जो हो रहा है, वो चेंज वो दिल से चेंज करना चाहते हैं, जो दिल से वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उनको चेंज होने के लिए बोला है, लेकिन जो भी हो रहा है वो अपने मर्जी से, अपने दिल से उनको ये सारी चीजें अच्छी लगने लगी है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कौन से कलर पसंद है, आपकी फेवरेट घूमने की जगह कौन सी है, तो आपके हिसाब से, आपके नजरिए से उनको सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा है। तो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होने वाला है, आप दोनों के इस रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है। हम कुछ दिनों की ही एनर्जी को हम पिक करने वाले हैं, तो देखते हैं कि अब आप दोनों की इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। अगर उन्होंने अब तक आपको अपने दिल की बात बताई नहीं है, तो अब वो आपको अपने दिल की बात बताने वाले हैं। अगर उन्होंने अब तक आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, ना ही तो हाँ बोला था, ना ही तो ना बोला था, कभी कभी आपको ऐसा उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके फेस के एक्सप्रेशन से, कभी आपको तो ऐसा लगता था कि हाँ ये तो मेरे में इंटरेस्टेड है, ये तो मुझे लाइक करते हैं, ये तो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी, उनके दिल में कुछ और था, और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। तो अब आपको वो क्लैरिटी देंगे, जो भी आप उनसे सुनना चाहते थे वो अब आपको बताएंगे। वो अब तक थोड़े से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ओपन अप नहीं कर पाते हैं। थोड़े से आपके पार्टनर शाय नेचर के हो सकते हैं, लेकिन अब वो आपको क्लैरिटी देंगे, अपनी फीलिंग्स जो है वो ओपन अप करेंगे, चाहे किसी भी वे में, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो आपको पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि अब वो बोलेंगे, बताएंगे आपको, चाहे वो इनडायरेक्टली कहे, मैसेज थ्रू कहे, टेक्स्ट थ्रू कहे, कैसे भी करके। लेकिन अब तक जो वो नहीं बता रहे थे,
अब वो आपको अपने दिल की बात बताने वाले हैं। और देखते हैं अटैचमेंट। जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके पार्टनर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करने वाले हैं। अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अब तक आप ही उनके पीछे भाग रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं ही उनके पीछे पागल हो रही हूँ, उनको तो मेरी फीलिंग के बारे में उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको तो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करते थे। अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अब उल्टा होगा। अब वो आपके पीछे भागेंगे और जैसा अटैचमेंट, जैसी फीलिंग आप उनके लिए फील कर रहे हो, वैसी ही फीलिंग वो अब आने वाले टाइम में वैसी ही फीलिंग वो आपके लिए फील करने वाले हैं। बिल्कुल चेंज हो जाएगी जो फीलिंग है। अब तक आप उनके लिए जो फील कर रहे थे, वैसी ही फीलिंग अब वो आपके लिए फील करने वाले हैं। जैसे कि रनिंग चेजिंग का यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे, तो आने वाले टाइम में अब वो आपके पीछे भागेंगे। और उन्होंने जो भी अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखा है, वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर से उन्होंने चेहरे पर एक मास्क लगा के रखा है कि ठीक है, हम तो दोस्त है, अच्छे दोस्त है, अच्छे फ्रेंड है, मेरे लिए आपके लिए मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी उन्होंने झूठा मास्क अपने चेहरे पर लगा के रखा था, तो वो अब अपना मास्क जो है वो हटा देंगे और आपको उसका असली चेहरा नजर आएगा। वो कैसे है, आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनका असली चेहरा अब आपके सामने आने वाला है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ उनके वीक पॉइंट भी आपके सामने आ सकते हैं। अगर वो आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, कोई फ्लर्टिंग कर रहे हैं, या तो उनकी लाइफ में आपके सिवा भी कोई और पर्सन से भी अगर वो डील कर रहे हैं, जो भी है, XYZ कोई भी रीजन है, तो आपको उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो आपसे प्यार करते भी है या नहीं करते हैं, इस बात की अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। एक लास्ट ले लेते हैं, एंजाइटी। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको आपके पार्टनर की कुछ ऐसी बातें आपके सामने आए जिसकी वजह से आपको एंजाइटी फील हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक आप करने लगो। तो आपके पार्टनर के आने वाले कुछ टाइम में उनका एक्शन ऐसा होगा कि उनकी क्लैरिटी आपको दिख जाएगी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपके सामने, जो ट्रूथ है, जो सच है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो हो सकता है कि उनकी कुछ बातें आपको परेशान भी कर सकती है, एंजाइटी भी आपको दे सकती है, ओवर थिंक भी आप करने लगोगे कि अरे मैंने तो इनके बारे में ऐसा सोचा था, ये तो ऐसे निकले। तो जैसे जैसे इंसान का असली चेहरा हमारे सामने आता है, वैसे वैसे हमारी फीलिंग में चेंज होता है। हम ये सोचते हैं कि मैंने तो इनके बारे में ऐसा सोचा था, ये तो ऐसे निकले, इनकी लाइफ में तो ये भी है, वो भी है। तो ये हो सकता है क्योंकि हम इंसान है, हमारी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं हो सकता, कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ प्लस भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हमारे होते हैं। तो सब कुछ एक्सेप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो आपके पार्टनर की वजह से आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि आप थोड़े से एंजाइटी में रहो, ओवर थिंक करो, ये भी हो सकता है। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, 14 हो सकती है, और किसी की राशि वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, मून साइन हो सकते हैं, काफी इमोशनल पर्सन, और किसी के नेम के लेटर वी है यहाँ पर, और ए है, आई है, एल है, ये लेटर यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।